प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि हे आत्मा, लख 84 का फेरा मार के इस मनुष्य के तन में आज तेरा आना हुआ है। आज भी तूने सतनाम को नहीं जाना। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनशे नाही। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, अमिट होता है जो। सारी सृष्टि में जो भी हम चराचर बाहरी इन स्थूल आंखों से देख रहे हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, फना हो जाने वाला है। केवल नष्ट नहीं होगा तो परमात्मा और परमात्मा की आत्मा, यही सत्य है। और सत्य ही हमारा नाम है। अभी पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हम कर्मों में कैसे फंस के ये तनों को बदलते हैं। सतनाम हम खुद कैसे हैं? हमारी आत्मा का नाम रखा जाता है। जैसे सपोज करो मेरा नाम सुनीता है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो क्या कहेंगे? इस शरीर को देखकर, मुर्दा शरीर को देखकर वो यही कहेंगे कि सुनीता चली गई। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सुनीता पड़ी है। सब क्या कहेंगे? कि सुनीता चली गई। ये जो अनजान व्यक्ति है वो पूछेगा फिर ये शरीर किसका पड़ा है? तो कहेंगे ये शरीर तो सुनीता का पड़ा है, मगर सुनीता अब इसमें नहीं है। यही कहा जाता है ना, उस शरीर के साथ में जो भी रिश्ते नाते थे वो आत्मा के साथ जुड़े हुए थे, वो सब उसके साथ ही में गमन कर जाते हैं। शरीर एक इक्विपमेंट की भांति यहीं पड़ा रहता है। जैसे कहते हैं ना, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंस रूपी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है और ये शरीर एक तस्वीर की भांति पड़ा रह जाता है। तो नाम किसका हुआ? आत्मा का नाम हुआ। अब हमने अपनी आत्मा का नाम को जान लिया, हमने इस सत्य को जान लिया कि हम ईश्वर के अंश हैं। हमने ये भी जाना कि हम यहाँ से इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं, हम इस पर आते हैं। हम यहाँ से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारे जब कर्मों की अवधि और ये श्वासों की पूंजी पूरी हो जाती है तो हमें ये तन छोड़ना पड़ता है। इस पर भी संतों ने हमें बताया है कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहेगा? कब तक रह सकते हैं हम किराए के इस मकान में? जब तक किराया पे कर रहे हैं तब तक। और ईश्वर ने हमें जो ये सांसों की पूंजी देकर भेजी है, इसकी पूरे हो जाते ही हमारा यहाँ से गमन हो जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कि सांसों की पूंजी बिना खत्म हुए ही पहले ही खुद को इस शरीर से अलग कर देती हैं। कैसे? खुद की आत्महत्या करके, फांसी लगा के, या एक्सीडेंट में बहुत सी आत्माएं चली जाती हैं। वो सब आत्माएं अधोगति में जाती हैं। अधोगति में जाने का मतलब ये होता है कि इस शरीर में से तो वो चली गई, आगे उनको अभी शरीर कोई और नहीं मिलता। और परमात्मा के घर उन आत्माओं को जाना आता नहीं कि वहां चली जाएं तो फिर वापस यहाँ आना हो ही नहीं। इस दुनिया को एक और नाम से जाना जाता है। इस दुनिया को जो दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम अक्सर केवल नाटकों में ही सुनते हैं, जो धार्मिक नाटक होते हैं ना, उनमें ही हम इसका नाम सुनते हैं कि इस दुनिया को मृत्यु लोक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हम इस दुनिया को पृथ्वी 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 कहते हैं, मगर इस दुनिया का नाम एक और भी है, मृत्यु लोक। जहां पर हर समय मृत्यु हो,
जहाँ पर हर समय मरने का भय हो, भला वहाँ पर हम सुख की कल्पना कर रहे हैं। हम स्वयं सुख राशि इस मृत्यु लोक में आके अपना अस्तित्व तो भूल चुकी हैं, फिर हम भला कौन सा सुख पालेंगी यहाँ पर। अगर सुख को पाना है तो खुद को ही जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कि कलयुग केवल नाम पर आधारित है। नाम क्या है? हम खुद ही तो हैं। सतनाम हम खुद हैं, वो परमात्मा है सतनाम, जिसकी हम अंश हैं। जब हम खुद को ही नहीं जानते तो भला खुदा को कैसे जान लेंगे। इसलिए सबसे पहले सत भक्ति में खुद को ही जानना सर्वप्रथम जरूरी होता है। जब हम खुद में उतरना सीख जाते हैं पूर्ण रूप से, उसके बाद हम परमात्मा को जानने लगते हैं। संतों ने आत्मा को सूरत कहा है और परमात्मा को शब्द कहा है। सूरत और शब्द का योग जब हम सीख जाते हैं, तब हम परमात्मा में मिलना सीख जाते हैं। पहले सूरत को जानना पड़ेगा, फिर शब्द को जानना पड़ेगा, और उसके बाद हम योग करेंगे, मिलन करेंगे, तो हम उसके हो जाएंगे। जिसका कि नानक जी ने कहा है कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। कि शब्दी से ही ये धरती है, शब्द से ही आकाश है, शब्द से ही हर जगह पर प्रकाश है। सारी सृष्टियां ये बाद में बनी हैं, सबसे पहले था तो केवल शब्द। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घटा घटा छे। वो ही शब्द है जो हमारे घट घट में बैठकर हमें सद प्रेरणाएं देता है। कि शब्द से ही सब कुछ है। जब शब्द था उससे पहले कुछ नहीं था, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी केवल रहेगा तो शब्द रहेगा। वो शब्द ही है जो हमारे अंतःकरण में है, परमात्मा रूप में। देखो कहते हैं परमात्म में आत्म दर्शे, आत्म में छाई, छाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। परमात्मा के अंदर में आत्मा, आत्मा के अंदर में ये शरीर, और शरीर की क्या बनती है? परछाई। अभी हमें क्या दिखता है? अभी हमें केवल शरीर और परछाई दिखती है। परछाई जब दिखती है तब शरीर का पक्का हो जाता है कि हाँ भाई कोई है। जिस भी चीज़ की परछाई दिखती है हमें ये पक्का हो जाता है ना कि ये है। ऐसे ही जब हम यहाँ चढ़ जाएंगे, यहाँ चढ़ना सीख जाएंगे, तो क्या होगा? हम आत्म दर्शन करेंगे। जब फिर आत्मा को भी उलट देंगे तो परमात्मा के दर्शन करेंगे। इसीलिए ही शायद संतों ने कहा है कि ये ही नैना देह के, ये ही आत्म होए, ये ही नैना भ्रम के, दादू पलटे दोए। कि यही नैना तो मेरी देही के हैं। फिर इन नैनों से ही जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया तो यही नैना आत्म हो गए मेरे, और यही नैना फिर भ्रम के हुए। भ्रम का मतलब जो इस सृष्टि को चलाने वाला भ्रम है उसके हुए, और फिर उस भ्रम को भी जब मैंने पलट दिया तो पार ब्रह्म परमेश्वर के हो गए। चाहे तो हम इस संसार को ही देखते सुनते और इसी में ही रचे बसे भी रह सकते हैं मनुष्य का तन पाने के बाद, और चाहे तो हम अपना अगत सवार के अमर लोक में, परलोक में, जहाँ मृत्यु नहीं, जैसे इस लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, जिस दुनिया से हम यहाँ आए हैं उसको अमर लोक कहा जाता है, सत्य लोक कहा जाता है। वो लोक, वो जगह, वो परलोक जहाँ पर जाने के बाद वापस आवागमन नहीं होती। वहाँ पर हम अपने स्थायी रूप में, चिर रूप में रहते हैं, जैसे श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है और तुलसी साहिब जी ने
रामचरितमानस में बताया है। तुलसी साहिब जी रामचरितमानस में एक और बात हमें बताते हैं। वो कहते हैं, बड़े भाग्य हैं आत्मा के, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। कि हे आत्मा, आपके बड़े आज भाग्य हैं कि आप ऐसे संसाधन को लिए बैठे हैं। जैसे संसार के संसाधन हम लेके बैठते हैं ना, किसी के घर में गाड़ी होती है तो कहते हैं बड़े अच्छी बात है जी, आपके घर में तो गाड़ी है, कहीं पे भी आराम से आ जा सकते हो, हमें तो पैदल पैदल यात्रा करनी पड़ती है ना। ऐसे ही तुलसी साहिब जी कहते हैं, आपके बड़े भाग्य हैं कि आपको आज ये मनुष्य का तन रूपी साधन मिला है। क्यों है हमारे बड़े भाग्य? कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिन है, ये मनुष्य का तन नहीं मिलता। ये हमें सभी सदग्रंथ बताते हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देवता भोग योनियों में है और हम कर्म योनि में हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तभी तो कर्म के फलों के भोगता भी हम ही बनेंगे। इसलिए आज आत्माएं, वो आप बहुत भाग्यशाली हो जिसको आज मनुष्य का तन ये प्राप्त है। आगे वो कहते हैं, देवताओं को दुर्लभ है ये मिलना, और सभी सदग्रंथ ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि इस तन को पाने के बाद यदि आपने अपना आज परलोक नहीं सवारा तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। इस तन को पाने की वैल्यू आपने नहीं जानी। ये तन आपको क्यों मिला था आपने वो नहीं जाना। इस मनुष्य तन को पाने के बाद आत्मा का एक परम मात्र एक लक्ष्य होता है, वो होता है कि प्रभु प्राप्ति कर लेना।